हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे लेजेंडरी मैन की जिन्होंने बिजनेस जगत में भारत को उच्चतम स्थान दिलाया। हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सर रतन टाटा के बारे में। दोस्तों, आज 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा का देहांत हो गया। दोस्तों, हमारे लिए और भारत के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए एक दुखद समाचार था। दोस्तों, सर रतन टाटा के जाने का दुख सबको है, चाहे वो आम इंसान हो चाहे खास इंसान हो, क्योंकि दोस्तों सर रतन टाटा ने एक आम लोगों की सोच से इतना कनेक्ट थे और देश सेवा समाज सेवा की भावना उन्हें सबको जोड़ के रखती थी। दोस्तों, इसी देश सेवा की एक कहानी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। पहले उनके जन्म के बारे में जानते हैं। दोस्तों, रतन टाटा का जन्म मुंबई में 28 दिसंबर 1937 को हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई मुंबई में ही रहकर की और आगे की पढ़ाई करने के लिए कार्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की। दोस्तों, पढ़ाई करने के बाद 1962 में ये भारत लौटे और अपनी दादा की कंपनी यानी कि टाटा ग्रुप में एज अ लीबर के तौर पे काम करने लगे। दोस्तों, जब ये हार्वर्ड में थे तब इनकी एक अनोखी कहानी सुनाता हूँ। हार्वर्ड में इन्हें एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है, यानी कि प्यार हो जाता है। बात लगभग शादी तक पहुँचने वाली थी, तभी इंडो चाइना वार यानी कि 1962 का, जब ये भारत लौटे थे, 1962 का इंडो चाइना वार चल रहा था और इनकी पास एक फ़ोन आता है। उसमें बताया जाता है कि आपकी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है और रतन टाटा वहाँ से तुरंत अपने घर वापसी करते हैं। 1962 में उन्हें उम्मीद थी कि वो लड़की जो अमेरिका की थी वो भी उनके साथ आएगी, पर दोस्तों उसके घर वालों ने यह कह के मना कर दिया कि तुम्हारा वहाँ जाना उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अभी इंडो और चाइना वार चल रहा है। दोस्तों, उनकी शादी होते होते रह गई। 1962 में रतन टाटा अपने देश आकर अपने दादा की कंपनी में एज ए लेबर के तौर पर काम कर रहे थे और उन्हें कई फेलियर पड़े बिजनेस को उच्चतम स्थान पर बिठाया। दोस्तों, JRD टाटा को जब यह लगा कि रतन टाटा हर एक काम को परफेक्टली सीखते जा रहा है, तो उन्होंने 2012 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का मैनेजर घोषित कर दिया। रतन टाटा मैनेजर के पद पर स्थापित होते हुए टाटा ग्रुप की देखरेख में जुट गए और समय आया 1998 का। 1998 में रतन टाटा ने इंडिगो कार को लॉन्च किया। उसकी सेल को बढ़ाने के लिए रतन टाटा अमेरिका में फोर्ड से मिलने गए। अमेरिका के फोर्ड के मालिक ऑडी और जैगुआर जैसी कार को मार्केट में उतारते थे। दोस्तों, फोर्ड के पास रतन टाटा जाते हैं, अपनी सेल के लिए बात करते हैं, तो फोर्ड कहता है कि रतन टाटा के साथ हम डील करके उनके ऊपर एहसान ही करेंगे, क्योंकि उन्हें कार मैन्युफैक्चरिंग का तक नहीं आता। फिर क्या, बजट को लेकर कुछ बातें बिगड़ जाती है और रतन टाटा उस प्रोजेक्ट को वहीं कैंसिल कर देते हैं। दोस्तों, समय बीतता है। 8 और 9 साल बाद फोर्ड की कंपनी मार्केटिंग डाउन जा रही थी। फोर्ड लगभग दिवालिया होने वाला था, तभी रतन टाटा ने उनकी ऑडी और जैगुआर जैसी डील को अपने हाथ में लिया। फोर्ड ने भारत आकर रतन टाटा को वह डील बेची और रतन टाटा ने लगभग 19,000 करोड़ रुपए में उनकी ऑडी और जैगुआर डील को खरीद कर उनके ऊपर एहसान किया। तब फोर्ड ने कहा कि आपने हमारी डील एक्सेप्ट कर हमारे ऊपर बहुत ही एहसान किया है। दोस्तों, इस तरह कह सकते हैं कि रतन टाटा ने समय का इंतजार किया और समय अनुसार अपनी उस बेइज्जती का फोर्ड से बदला भी लिया। दोस्तों, अगली कहानी बताऊंगा 2008 की। 2008 में रतन टाटा एक दिन ऑफिस के काम से कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक स्कूटी पे एक परिवार जिसमें 4 से 5 लोगों का सदस्य था, वो स्कूटी पे बैठकर जा रहे थे और बारिश का मौसम था। तभी रतन टाटा ने सोचा कि मैं एक ऐसी कार लॉन्च करूंगा जिसमें कि
एक आम आदमी भी उस कार को अफोर्ड कर सकता है। दोस्तों उन्होंने एक कार बनाई जिसका नाम रखा लखपतिया कार, मात्र 1 लाख में कार। दोस्तों उनका सपना था कि वह व्यक्ति जो कार अफोर्ड नहीं कर सकता उसके पास भी एक कार हो। इंडिया को एक बड़े लेवल पे ले जाने की प्लानिंग हर एक व्यक्ति जो कार चलाने का सपना नहीं देखता उसके लिए रतन टाटा ने लखपतिया कार लॉन्च की। दोस्तों लेकिन वह कार मार्केट में फेल हो गई क्योंकि कार को भारत में एक स्टैंडर्ड के तौर पे माना जाता है और लखपतिया कार सस्ती होने के कारण स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पाई। उसका मेन फेलियर का यही कारण था और उसमें कुछ सेफ्टी रेटिंग भी 0 थी। दोस्तों सर रतन टाटा का सपना यहीं से टूट गया। लेकिन दोस्तों उन्होंने इस फेलियर से बहुत सारी चीज़ें सीखी और अपने कंपनी में एक प्रोग्राम लॉन्च किया कि आप छोटे बजट में छोटे छोटे फेलियर करिए और मैं आपको रिवार्ड दूंगा। दोस्तों यह सीख उनके कंपनी को बेहद ऊंचाइयों पर ले गया। दोस्तों इसी वर्ष 26 नवंबर 2008 में ताज होटल पर अटैक होता है। कई आतंकवादियों ने मिलकर लगभग 1 दिन तक ताज होटल में अटैक किया और ताज होटल में जब अटैक हो रहा था, ताज होटल में काम करने वाला हर एक बंदा, क्योंकि ताज होटल टाटा ही ग्रुप का होटल है दोस्तों, वह खुद की जान ना बचाकर जो गेस्ट वहाँ रुके थे उनकी जान बचाने में जुटा था। दोस्तों जब यह बात रतन टाटा को मिली तो उन्होंने फ़ोन किया और उनका फ़ोन कोई रिसीव नहीं किया। तुरंत रतन टाटा ने कार निकाली और ताज होटल तक पहुँचे। ताज होटल जब पहुँचे तो उनके गार्ड ने उन्हें रोक दिया क्योंकि वहाँ पे गोलियां चल रही थी। अटैक में 160 लोग मारे गए और लगभग 200 लोग घायल हुए। यहाँ पर भी रतन टाटा की दरिया दिली देखी गई। वो आम आदमी से इतना कनेक्ट थे कि उन्होंने उस अटैक में घायल हुए अपने कर्मचारियों के घर तक गए और घर जाकर उनको एक पर्सनल डॉक्टर प्रेजेंट किया और उनकी पूरी सैलरी लगभग 35 लाख से 85 लाख रुपए दिए और जितनी उनकी सैलरी होती है लास्ट तक की सैलरी उन्हें दी। दोस्तों उस अटैक में घायल वह कोई भी व्यक्ति हो, होटल के बाहर रेहड़ी लगाने वाला, चाय बेचने वाला, पान बेचने वाला या कोई राहगीर, पुलिस वाला, जिसको भी चोट लगी थी उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उसका पूरा खर्च दिया। दोस्तों ऐसे थे हमारे सर रतन टाटा जिनकी याद में आज दुनिया, पूरा भारत रो रहा है। दोस्तों वह कोई सेलिब्रिटी या कोई हीरो नहीं थे पर दुनिया के लिए एक सच्चे इंस्पायरिंग और एक सच्चे महान व्यक्ति थे। दोस्तों उन्होंने हमारे बिजनेस जगत को वर्ल्ड की सबसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हमें सलाम है ऐसे सर रतन टाटा को। दोस्तों कोई यूं ही रतन टाटा नहीं बन जाता। दोस्तों यदि यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में आप बताएं कि आप सर रतन टाटा के बारे में क्या जानते हैं और किस तरह से उन्हें मानते हैं। जय हिंद, जय भारत।